पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से पूछा, जो अडानी और अंबानी की चर्चा करना आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया है, क्या उससे आप लाभान्वित हुए हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, जो जांच एजेंसी का मालिक कौन है देश में, अगर ऐसी बात है तो वो जांच करा सकते हैं, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। जब इसी मुद्दे पर जब चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने पूछा, जो आखिर अडानी अंबानी के बारे में लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, पक्ष के लोग, क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा आरोप लग रहा है जो उन लोगों ने भी उससे लाभ प्राप्त किया है। तो चिराग ने कहा, जो वाजिब सी बात है, आप लोग भी समझिए, जो जिस चुनाव में शुरुआत से ही लोग अडानी अंबानी की बात कर रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे जो सत्ता पक्ष को मदद कर रहे हैं, अचानक बीच चुनाव में उन दोनों लोगों का नाम लेना विपक्ष ने क्यों बंद कर दिया। तो ये तो सोचने वाली बात है। या तो लाभ मिला होगा उन लोगों के द्वारा, उन लोगों ने इन लोगों को लाभान्वित किया होगा, इसीलिए इन लोगों ने शायद बीच चुनाव में इन लोगों के बारे में नाम लेना बंद कर दिया। आइए सुनवाते हैं तेजस्वी और चिराग ने क्या क्या कहा। और तेजस्वी जी, अडानी अंबानी पर विपक्ष नहीं बोल रही है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। क्या डील हो गई है उनसे? थोड़ा आगे आ जाइए। जांच की जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री है, इंफॉर्मेशन है और पब्लिकली बोल रहे हैं। चलो ठीक है, अगर इतना ही है तो जांच करा ले। कौन करेगा जांच? बोलना क्या है? अरे प्रधानमंत्री जी को बोलो ना, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में। आप मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे। कौन क्या है, क्या ये है। 10 साल यानी आपने कोई काम नहीं किया, आपको 100 में से 0 आया है। देश की जनता ने 0 दिया है, ठगा है आपने पूरे देश के लोगों को, जनता को। नौकरी हो, किसानों का आय दुगुना हो। आप बोले थे कि सबका पक्का मकान बना देंगे, आप बोले थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए जो है वो देंगे। और आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला वो कैसे मिला? इस पे तो नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी, इसकी तो जांच नहीं करा रहे हो। तो हर कहीं देखिए, देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। और ये कहीं अब टिक नहीं रहे चुनाव में, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहे। तो कार्रवाई तो उन्हीं को करनी है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर, पीएम के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है। अच्छा, वाह। सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? तब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है ये। अमित शाह ने, अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए। आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए। तो इस पे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है झूठ बोलने के। भाई, रोज जिसका नाम लेकर हम लोगों को ये लोग घेरने का काम करते थे,
अडानी, अंबानी रोज ऐसी बातें करते थे, तो क्या कारण है कि चुनाव के ठीक बीच में आकर इन्होंने उस विषय को ही उठाना बंद कर दिया? क्या चुनाव के वक्त इन लोगों का ध्यान रखा जाने लग गया उन लोगों के द्वारा? भाई कुछ तो कारण होगा ना। एक लंबे समय से, पिछले साल भर से लगातार पार्लियामेंट से लेकर हर मंच से कांग्रेस, उनके जितने भी घटक दल हैं, उनके द्वारा इन नामों का इस्तेमाल किया जाता था। पर आज इन्होंने एकदम इस नाम को लेना छोड़ दिया। चुनाव के वक्त भाई समझा जाता है कि कई लोगों के द्वारा मदद की जाती है, तो क्या ऐसी मदद एक कारण है कि अब आपकी जुबान इन पे बंद हो गई है? बट बहरहाल कारण जो भी हो, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई ना कि भैया जो आरोप आप हम लोगों पे लगाया करते थे वो आरोप भी बेबुनियाद थे, क्योंकि अब चुनाव में तो आपने उन विषयों को उठाया नहीं है। संख्या कम हो गई है, हाँ, हिंदुओं की संख्या घटी है। सलाहकार समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें हिंदुओं की संख्या घटी है 8%। भाई ये अगर ऐसा है भी तो ये चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।